हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नई रेसिपी बनाएंगे। खाने में ये पूरा इसका स्वाद चटपटा लगता है और बाहर से क्रंची लगता है और अंदर से सॉफ्ट भी लगता है। ये वाली रेसिपी घर के ही सामानों से हम बनाएंगे। ये झटपट बन भी जाएगी ये वाली रेसिपी, और इसमें कोई भी ज़्यादा इसमें तामझाम बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम ना हेल्दी तरीके से बनाएंगे, और इसके लिए हम बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ये सारे ब्रेड को हम यहाँ पे इवनली कट कर देंगे। इसको यहाँ पे छोटे छोटे स्लाइस में उसको कट कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे छोटा और साइज़ चाहिए ब्रेड की, तो आप यहाँ पे उसको 4 पीसेस कर सकते हैं। तो मुझे मीडियम साइज़ के ही चाहिए थे ब्रेड स्लाइस, तो मैंने यहाँ पे 3 पीसेस किया हुआ है उसको स्क्वायर शेप में। यहाँ पे ब्रेड ना मेरा फ्रेश ब्रेड है, तो यहाँ पे आप फ्रेश ब्रेड ही यूज़ करिए, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप मतलब बासी ब्रेड यूज़ करेंगे ना, वो सब छोटे छोटे पीसेस में काटते ही पूरा बिखर जाएगा, अच्छे से कट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सबको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी की रेसिपी चाहिए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्टेप पर मैंने पैन को चढ़ा दिया हुआ है। ये मेरा घर का ही बटर है। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कैसे हम घी से बटर निकालेंगे। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा घर का ही बटर है, इसलिए देखिए बहुत ही पूरा वाइट लग रहा है। अगर कुछ बाहर से बटर लाते हैं ना, वो थोड़ी सी येलोइश लगती है। घर का है ना, इसलिए प्योर वाइट है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से बटर को मेल्ट कर देंगे। इसके बाद इसमें जो रखा हुआ था ना हमारा ब्रेड स्लाइस, यहाँ पे इसको डाल देंगे, और यहाँ पे उसको थोड़ा अच्छी तरह से उसको हम मतलब फ्राई करेंगे, ताकि ना थोड़ा सा ब्रेड का जो स्मेल होता है ना वो चले जाए, और दोनों तरफ अच्छे से हमारे ब्रेड यहाँ पे क्रंची हो जाए। तो यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत बन के हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको थोड़ा सा फ्राई करिए, तो यहाँ पे 2 या 3 मिनट में ये तुरंत फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा आराम से यहाँ पे बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा टाइम नहीं लगा। तो ऐसे ही हमें चाहिए, दोनों तरफ अच्छे से यहाँ पे उसको क्रिस्पी कर देंगे। तो अभी चलते हैं, उसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है 2 टीस्पून ऑयल। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। जब जीरा यहाँ पे थोड़ा सा चटक जाए, इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी कटी हुई लहसुन और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। यहाँ पे इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई होने देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एक बारीक कटा हुआ प्याज। ये मेरा मीडियम साइज़ का प्याज है। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे सौटे कर देंगे, ताकि ना प्याज का यहाँ पे थोड़ा सा कच्चापन चले जाए और अच्छे से यहाँ पे प्याज हमारा भून जाए। तो यहाँ पे मेरा हो गया है प्याज। ये भी इसी टाइम में हम डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पे वेजिस। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर को कट करके डाल दिया हुआ है। उसको यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उसको मिलाएंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, ये डाल देंगे। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला देंगे, ताकि ना इसका कच्चापन थोड़ा सा चले जाए। अभी यहाँ पे उसको बस 1 ही 2 मिनट के लिए मिलाना है। अभी इसमें डालते हैं थोड़ा सा मसाला। यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, ½ टीस्पून चिली पाउडर, और ½ टीस्पून यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर। और यहाँ पे इस सबको मिला देंगे, ताकि ना थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे भून जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा सब मसालों के ना कच्चापन चले जाए। यहाँ पे इसको मिला लेंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पानी भी निकलेगा। आपने डाला हुआ ना यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे और थोड़े से मसालों को यहाँ पे भून लेंगे, बस 2 या 3 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे है मेरा टमाटो सॉस,
ये डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे सोया सॉस। इन सबको डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मिलाएंगे ताकि ये सारे जो सॉस है ना हमारे वेजिस के साथ अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे हमने अभी डाला हुआ ना सॉस, तो इसीलिए उसको और थोड़ा भूनेंगे ताकि सॉस जितने सारे डाला हुआ है सबका स्मेल यहाँ पे पूरा चले जाए और सारे मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से भून जाए सॉस के भी साथ। और यहाँ पे भूनते भूनते ही हमारा जो कैप्सिकम और टमाटर ना और अच्छी तरह से यहाँ पे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारे मसालों के साथ ना पानी और थोड़ा सा मिक्स हो जाए और मसाला हमारा यहाँ पे थोड़ा सा पक जाए। और यहाँ पे तब तक उसको भूनेंगे जब तक ना उसमें से थोड़ा सा हमारा ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता और सारे मसालों के साथ पूरा हमारा वेजिस का कच्चापन नहीं जाता। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट में अच्छे से भून जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से भून गया है और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज़ करने लगा है। अभी डाल देंगे यहाँ पे जो ब्रेड रखा हुआ था ना उसको डाल देंगे और इन सबको यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जितने हमारे मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से ब्रेड में पूरा कोट हो जाए और ब्रेड हमारा यहाँ पे पूरा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे डालते ही ना अपने यहाँ ब्रेड ना यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और यहाँ पे सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया हुआ है। अभी चलते हैं प्लेटिंग करने में। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया हुआ है। ऊपर से और थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटी हुई हमारी प्याज। ये बहुत ही ना बारीक कटा हुआ है, तो चारों तरफ अच्छे से उसको फैला के डाल देंगे। जब हम एक बाइट लेंगे ना हमारे मुंह में बस वही प्याज भी एक बाइट में आ जाएगा वैसी तरह। और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हमारे जो भुजिया आते हैं ना आलू भुजिया, उसको ऊपर से डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट कर देंगे। तो ये जब हम एक बाइट लेंगे ना वो बाहर से पूरा उसका क्रंचीनेस आएगा और अंदर पूरा सॉफ्ट लगेगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये हमारे स्नैक्स। तो बस ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये अब बच्चों को और बड़ों सबको पसंद आने वाला है। देखिए मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। पूरा उसके साथ हमारा मसाले जो है ना पूरा यहाँ पे कोट हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमारे जो ये ब्रेड है ना पूरा अलग है। तो दूसरा भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए मैं अंदर से निकाल के दिखाया हुआ है, ये भी अच्छे से पूरा मसालों के साथ कोट हो गया है। बहुत ही टेस्टी भी लगता है, एक बार ये ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। ये हमारा ब्रेड मसाला बाइट्स। अगर ये रेसिपी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।